हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। उम्मीद करता हूँ आप सारे अच्छे होगे और मजे कर रहे होगे। अच्छा, अब तो समझ आ रहा है टिश्यू यार। अब तो बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में क्या आपको समझ आने लग गया है। ठीक है। स्वागत है आप सबका मेरे प्यारे बच्चों आपके खुद के चैनल डियर टॉपर में, वेयर वी मेक टॉपर्स। आज हम इसका सेकंड पार्ट शुरू करेंगे। आई होप आप सबने प्लांट टिश्यू का फ्लो चार्ट बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। नहीं किया है तो मैं आज फिर कराने वाला हूँ। प्लस थोड़ा सा चैप्टर को आगे लेके चलेंगे। आज हम देखते हैं क्या करने वाले हैं। आज हम टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू पढ़ने वाले हैं। प्लांट टिश्यू के दो टाइप होते थे, याद है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक के फर्दर तीन पार्ट थे, परमानेंट के दो थे, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सब कुछ हम एक बार देखेंगे। ठीक है, बट आगे चलने से पहले वही प्रतिष्ठा, परंपरा और अनुशासन। क्या हम फ्लो चार्ट करेंगे। सबसे पहले हम प्लांट टिश्यू का फ्लो चार्ट। प्लांट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से। एक होता है मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और एक होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक फर्दर तीन टाइप के होते थे, याद है। एक होता था एपिकल, एपिकल लेटरल और इंटर कैलरी। एपिकल लेटरल और इंटर कैलरी। परमानेंट दो टाइप के होते थे, एक होता था सिंपल, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और एक होता था कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल के फर्दर दो बताए थे मैंने, एक था जो प्रोटेक्ट करता है और एक था जो सपोर्ट करता है। प्रोटेक्ट करने वाले मैंने आपको दो टिश्यू बताए थे, कौन कौन से थे याद है। एक था एपिडर्मिस, एक था एपिडर्मिस, और एक था स्टोमेटा। स्टोमेटा शायद आपने वर्ड पहले सुना हो। सपोर्ट करने वाले तीन थे, एक था, सपोर्ट करने वाले तीन थे, एक था पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। यहाँ पे जगह नहीं है, हम एक काम करते हैं, कॉम्प्लेक्स से दो लिख दो पहले। एक था जाइलम और एक था फ्लोएम। सपोर्ट के मैं यहां लिख देता हूं तीनों। एक था पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, एक था कोलेनकाइमा और एक था स्क्लेरेन्काइमा। फ्लो चार्ट आपको सीखना ही पड़ेगा अगर इस चैप्टर में आप चाहते हो कि आप स्कोर करो। फ्लो चार्ट के बिना आप नहीं सीख सकते, तो ये तो आप दिमाग से निकाल दो कि बिना फ्लो चार्ट के सर मैं करके दिखाऊंगा। तो आज हम प्लांट टिश्यू के टाइप्स पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट होते हैं। आज हम मेरिस्टेमेटिक वाला पार्ट शुरू करेंगे इस वीडियो में। मेरिस्टेमेटिक स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू, देयर आर टू टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू मैंने बताया। एक होता है जो ग्रो कर रहा होता है, जो पूरी लाइफ टाइम ग्रो करता है, जो कभी रुकता ही नहीं है ग्रो करना, उसको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और दूसरा होता है आपका परमानेंट टिश्यू। परमानेंट का शायद आपको मतलब पता होगा, परमानेंट का मीनिंग होता है डेड टिश्यू। परमानेंट मतलब मरा हुआ टिश्यू। तो प्लांट में मान लो ये प्लांट है ना, ये देखो, मान लो ये प्लांट है, बस बस, तो ज्यादा अच्छी ड्राइंग बन गई। एनीवन एनीवेज, देखो, ये मान लो ये लीव्स है। तो देर आर टू टाइप ऑफ टिश्यू। एक मिलेगा जो लाइफ टाइम ग्रो होगा, जैसे एग्जांपल लो, अगर इस प्लांट की हाइट इंक्रीज करनी है तो या तो वो यहां पे मिलेगा, है ना, है ना। या फिर अगर मान लो कुछ प्लांट होते हैं ना, देखा होगा आपने, कईयों की जो स्टेम होती है ऐसी होती है, कईयों की स्टेम थोड़ी चौड़ी होती है, कई ट्री बन जाते हैं और चौड़ी होती है ना, विड्थ बहुत ज्यादा बड़ी होती है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये टिश्यू लाइफ टाइम ग्रो करते हैं। ये कहाँ मिलेंगे आपको, ये आपको टिप पे मिलेंगे। ये कहाँ मिलेंगे आपको, ये आपको रूट्स पे मिलेंगे। कौन से टिश्यू की बात कर रहा हूं मैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अच्छा, आप डेड टिश्यू कहाँ मिलेंगे, आप बोलोगे सर प्लांट तो मरे हुए नहीं होते, प्लांट तो जिंदा होते हैं, बट उनकी बॉडी में डेड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। कैसे होते हैं देखो, आपने कभी बार्क ऑफ ट्री देखा है, पेड़ की छाल, बार्क ऑफ ट्री। अगर आप बार्क ऑफ ट्री को ध्यान से देखोगे, मान लो ये पेड़ है ना, बहुत स्मार्ट बना है, तो डेड टिश्यू आपको ज्यादातर यहाँ मिलेंगे, ये वाले, ये टिश्यू सारे डेड होते हैं। इनका कोई रोल नहीं होता भाई, कोई रोल नहीं होता, और ये ग्रो भी नहीं करते, ये एज इट इज रहेंगे, है ना। नहीं, पक जाते हैं, बिल्कुल पक जाते हैं बुरी तरह, है ना। तो डेड टिश्यू बोलते हैं, दे आर डेड टिश्यू। कहाँ मिलेंगे, बार्क ऑफ ट्री पे मिलेंगे। तो ये सब कुछ हम करने वाले हैं आज। तो देर आर टू टाइप ऑफ टिश्यू। एक होते हैं जो लाइफ टाइम ग्रो करते हैं, और एक होते हैं जो एक टाइम आने के बाद रुक जाते हैं। इनको हम परमानेंट टिश्यू या फिर इनको हम डेड टिश्यू भी कहते हैं। देखो ये देखो, है ना, ग्रो हो रहा है ना ये, तो इसमें कौन सा होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये देखो डेड टिश्यू आपके सामने, बार्क ऑफ ट्री, ये सारा डेड टिश्यू है, बार्क ऑफ ट्री। अगर और अगर आपको याद हो क्या, रॉबर्ट हुक, है ना, भूल गए। रॉबर्ट हुक ने ये तो बोला था, उसने सबसे शुरुआत कहां से की थी, उसने देखा था डेड कॉर्क स्लाइस को ही तो देखा था। तभी तो हमें बताया था कि ऐसी भी कोई चीज होती है, भला हो रॉबर्ट हुक का। और वो भी काम किया था 1665 में, है ना। डेड कॉर्क स्लाइस में उसने टिश्यू देखा था, तो यही होता है टिश्यू।
तो बार्क ऑफ ट्री में आपको डेड टिश्यू मिलेंगे ज्यादातर, और ग्रोइंग टिश्यू कहाँ मिलेंगे आपको? टिप पे। इसके बारे में डिटेल में भी करते हैं हम आगे, इसी वीडियो में करेंगे अभी, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, एक होता है ग्रो करने वाले, इसको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एक होते हैं जो ग्रो नहीं करते, जो डेड होते हैं, दे आर परमानेंट टिश्यू, ठीक है। आगे चलें। अच्छा, आगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस पेपर में पूछता है। तो एक दो डिफरेंस मैं बता चुका हूं आपको, इनके जो सेल है वो लाइफ टाइम ग्रो करते हैं ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रो करेंगे रेगुलरली, परमानेंट टिश्यू ग्रो नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है, पहला पॉइंट। अच्छा, इसके जो सेल होते हैं ये ज्यादातर आपको लिविंग मिलेंगे, दे आर लिविंग सेल, क्योंकि ग्रोइंग टिश्यू है तो लिविंग ही ग्रो कर सकता है। ये लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी, कई केस में लिविंग भी होते हैं ये, वो डिपेंड करता है, आगे पढ़ेंगे। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस मतलब बीच में गैप, मतलब बिल्कुल भी गैप नहीं होता, किसमें? ग्रोइंग टिश्यू में, क्योंकि इनको ग्रो करना होता है, और इनमें धीरे धीरे पड़े पड़े पक्के ये गैप बढ़ना शुरू हो जाता है, इसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है, ठीक है। सेल वॉल इसकी पतली मिलेगी आपको, किसकी? ग्रोइंग टिश्यू की, और इसकी थिन भी मिलेगी और थिक भी मिल सकती है, और इलास्टिक मिलेगी। ये सिंपल होता है और ये सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज। देखो यहाँ देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखो, ये रहे ग्रोइंग टिश्यू, ये हमारे ग्रोइंग टिश्यू है। तो ये कहां पर है? ये ऊपर देखो मेरिस्टेमेटिक मेरिस्टेम में है, ये नीचे है ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये बीच में भी मिलेंगे, ये ऑलमोस्ट हर जगह होते हैं। परमानेंट टिश्यू देखो ये रहा, बार्क ऑफ ट्री है ना, छाल, बार्क ऑफ ट्री है ना। तो परमानेंट टिश्यू क्या होता है? वो डेड होते हैं, और मेरिस्टेमेटिक ग्रोइंग होते हैं। परमानेंट आपके लिविंग होते हैं, सॉरी परमानेंट डेड होते हैं, मेरिस्टेमेटिक लिविंग होते हैं। इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस परमानेंट में होगी और लिविंग में नहीं होगी, क्योंकि इनको ग्रो करना होता है। ये थिन, इसकी सेल वॉल पतली होगी, इसकी मोटी और पतली दोनों हो सकती है। ये सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है और स्पेशलाइज्ड है। मैं कह रहा हूं 5 में से आपको 3-4 पॉइंट भी याद रह गए, इनफ, मोर देन इनफ है पेपर में, है ना। मैं तो जान के एक्स्ट्रा लिखता हूं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स याद रह सके, ठीक है। अच्छा, एपिकल मेरिस्टेम, ये हम आगे करते हैं। मेरिस्टेमेटिक के भी 3 पार्ट है ना, हमने पढ़ा था फ्लो चार्ट, याद है। मेरिस्टेमेटिक के भी ये देखो, ये कॉर्क, डेड कॉर्क स्लाइस, ये सारा आपका डेड टिश्यू होता है। तो हम शुरू करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपके 3 टाइप के होते थे, याद है। एक था आपका एपिकल एपिकल मेरिस्टेम, एक था आपका लेटरल मेरिस्टेम, और एक था इंटरकैलरी, अगर आपको फ्लो चार्ट अच्छे से याद हो, क्योंकि फ्लो चार्ट के बिना तो मैंने बताया, फ्लो चार्ट के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। अब मान लो ये कोई प्लांट है ना, मान लो ये कोई प्लांट है, ठीक है, ये इसकी स्टेम है, और ये मान लो इसकी रूट्स है ना। स्मार्ट है ना, फर्स्ट प्राइज मिला हुआ है मुझे ड्राइंग में, मजाक कर रहा हूँ, एनीवेज, ठीक है। तो ये हो गया आपका, मान लो कोई एक प्लांट है। अब एपिकल टिश्यू पता है कहां मिलेगा? एपिकल इसकी हाइट बढ़ाएगा, एपिकल इसकी ग्रोथ बढ़ाता है, हाइट बढ़ाता है। अब आप खुद सोचो, अगर मैं इस प्लांट की हाइट को बढ़ाना चाहता हूं, प्लांट की हाइट इंक्रीज करना चाहता हूं, तो ये कहां मिलना चाहिए? ये आपको ज्यादातर इसके टिप पे मिलेगा, ग्रोइंग टिप पे। क्या कहते हैं इसको? इट इज कॉल्ड ग्रोइंग टिप, ग्रोइंग टिप पे मिलेगा। या फिर अगर मैं हाइट बढ़ाना चाहता हूं तो इससे भी हाइट बढ़ सकती है, इसको हम रूट्स कहते हैं। तो ये क्या हुआ? रूट्स। तो इन दोनों में आपको कौन सा टिश्यू मिलेगा भाई? इसमें मिलेगा आपको एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम क्या करेगा? प्लांट की हाइट को बड़ा होने में हेल्प करेगा। मतलब प्लांट धीरे धीरे ग्रो होता है ना, उसकी बॉडी में कोई ना कोई टिश्यू जिसकी वजह से ग्रो होता होगा, उस टिश्यू का नाम है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक का पार्ट है ये, है ना। प्लांट के 2 पार्ट थे, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक का पार्ट शुरू किया हमने। मेरिस्टेमेटिक के 3 पार्ट है, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी, ठीक है। तो पहला मैंने बताया, एपिकल क्या करेगा? हाइट बढ़ाएगा। कहां मिलेगा? वो मिलेगा टिप ऑफ प्लांट पे, प्लांट की टिप पे, ठीक है। अगला हम बात करते हैं लेटरल। आपने देखा है, देखो प्लांट देखो थोड़ा स्लिम एंड ट्रिम्स है, बट हो सकता है कुछ प्लांट हो जो थोड़े और ज्यादा चौड़े हो, वाइड हो, या इससे कुछ पतले भी हो सकते हैं जो खाना वाना ना खाते हो। या हो सकता है कुछ ट्री देखे होंगे आपने, कितने चौड़े चौड़े होते हैं, कितने बड़े होते हैं। तो रीजन क्या है? इनकी स्टेम इतनी ज्यादा क्यों होती है? इसको हम कहते हैं गिर्थ, इट इज कॉल्ड गिर्थ। तो लेटरल क्या करता है? गिर्थ बढ़ाता है, गिर्थ क्या करता है? गिर्थ मतलब चौड़ाई, कि उसकी जो स्टेम है वो कितनी चौड़ी है। कुछ अगर ज्यादा होगा तो ये और ज्यादा चौड़ी हो जाएगी इसकी स्टेम, कम होगा तो क्या होगा? बिल्कुल पतली सी रह जाएगी, ठीक है। इंटरकैलरी, इंटरकैलरी आपने देखे है, लीफ आपने देखी होगी, जो ग्रास की लीव्स होती है वो कितनी बड़ी बड़ी होती है ना, ग्रास की लीव्स क्यों होती है?
क्योंकि इसमें ये वाला टिश्यू प्रेजेंट होता है बहुत सारा। बेस ऑफ लीफ में कहाँ मिलेगा ये आपको? लीफ के बेस पे। ठीक है, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, मैंने क्या बोला? एपिकल, मैंने बोला एपिकल करेगा, इसकी हाइट बढ़ाएगा, ग्रोथ बढ़ाएगा। अगर वो हाइट बढ़ाएगा तो मतलब वो टिप पे मिलेगा आपको ज्यादातर ना, कौन से वाला? एपिकल वाला। लेटरल उसकी गिर्थ बढ़ाएगा, चौड़ाई, गिर्थ मतलब विड्थ, गिर्थ मतलब विड्थ कह सकता हूं मैं। अच्छा, ज्यादा निकल गया तो ज्यादा चौड़ा हो जाएगा प्लांट, कम निकलेगा तो क्या होगा? बिल्कुल पतला सा रहेगा। इंटर कैलरी क्या करेगा? बेस ऑफ लीफ को बड़ा करेगा, है ना। जैसे आपने देखा होगा कई जो ग्रासेस होती है बहुत बड़ी बड़ी होती है, इन 6-6 फुट की ग्रासेस होती है, क्यों होती है? क्योंकि उसमें इंटर कैलरी टिश्यू प्रेजेंट होता है। एक बार जरा चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। पहला कह रहा है सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड कॉन्टिन्यूसली एंड हेल्प इन इंक्रीजिंग द लेंथ एंड गिर्थ। गिर्थ मतलब विड्थ, गिर्थ का मतलब होता है विड्थ, चौड़ाई। अब देखो आपके सामने डायग्राम दिखा रखा है ना, प्लांट का। अब अगर मैं बात करूं इसकी, तो देखो एपिकल, एपिकल कहाँ मिल रहा है आपको? एपिकल मिल रहा है टिप ऑफ प्लांट पे। इंटर कैलरी कहाँ मिल रहा है? ये बेस ऑफ लीफ पे मिलता है आपको, पत्ते के बेस पे। और लेटरल आपको मिलेगा कहाँ पे? विड्थ बढ़ाएगा, विड्थ का मतलब होता है क्या? गिर्थ बढ़ाएगा, गिर्थ, गिर्थ बढ़ाएगा ये, ठीक है। अच्छा, ये स्फेरिकल भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है, पॉलीगोनल भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर। स्फेरिकल आपको पता होगा, स्फेरिकल मतलब गोल होता है, ओवल का मतलब कुछ ऐसा होता है, पॉलीगोनल मतलब, पॉली मीन्स मैनी, गोनल मतलब साइड, तो बहुत सारी साइड का भी हो सकता है। पॉलीगोनल रेक्टेंगुलर शेप का भी हो सकता है, डिपेंड करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले वाले से। पहले वाले का नाम क्या है? ये देखो, है ना। तो ये जो प्लांट की ग्रोथ हो रही है, आप मुझे बता दो, चलो अब आप मेरे को थोड़ा बहुत तो समझ आ ही गया होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ये जो ग्रो कर रहा है यहाँ पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है? सोचो सोचो, अभी बताई थी मैंने, जो हाइट बढ़ाता है, जो टिप पे प्रेजेंट होता है, इट इज एपिकल मेरिस्टेम। क्या कहते हैं इसको? इट इज कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं, ठीक है। तो शुरू करें। देयर आर 3 टाइप्स। मैंने पहला बोला एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम क्या करता है? वो टिप पे प्रेजेंट होता है, हमेशा कहां प्रेजेंट होगा? ग्रोइंग टिप पे, स्टेम एंड रूट्स एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट। स्टेम और रूट की लेंथ को बढ़ाएगा। ये रहा देखो एपिकल, क्या करेगा ये? स्ट्रेंथ को क्या बढ़ाएगा? इसकी लीफ को, लीफ का जो ऊपर टिप होता है, इसको टिप को ग्रो करने में हेल्प करेगा। या फिर जो रूट्स होती है, रूट्स के टिप पे प्रेजेंट मिलेगा आपको एपिकल मेरिस्टेम। दिस इज कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। ये हो गया। अगला है आपका लेटरल। लेटरल क्या करेगा? दे आर फाउंड बीनीथ द बार्क एंड इन वॉस्कुलर बंडल। ये कहां मिलेगा? बार्क ऑफ ट्री के नीचे, पेड़ की छाल के नीचे। और वॉस्कुलर बंडल, वॉस्कुलर का मीनिंग होता है ये, वॉस्कुलर मीन्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब के जैसा दिखेगा आपको ये। ऑफ डाइकॉट रूट्स, डाइकॉट प्लांट का नाम होता है। एंड स्टेम, द गिर्थ ऑफ स्टेम, गिर्थ मतलब विड्थ, विड्थ कितनी ज्यादा होगी? और रूट इंक्रीज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम। जितना ज्यादा ये टिश्यू होगा उतना ज्यादा ये हरा भरा और हेल्दी प्लांट होगा। क्यों? क्योंकि उतनी ज्यादा इसकी गिर्थ होगी, गिर्थ, ये उतनी ज्यादा गिर्थ होगी। ये देखो दिखा भी रखा है लेटरल, देखो ये देखो, चेक करो, है ना। जितना ज्यादा ये होगा उतना ज्यादा ये प्लांट और चौड़ा हो जाएगा, और धीरे 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 स्टेम चौड़ी होती चली जाएगी। तो दिस इज लेटरल मेरिस्टेम। तो मेरे ख्याल से दोनों क्लियर हो गए होंगे। एपिकल कहां मिलेगा? टिप ऑफ ग्रोइंग टिश्यू, टिप ऑफ ग्रोइंग प्लांट। ये क्या करेगा? स्टेम की हाइट और रूट की हाइट बढ़ाएगा। दूसरा लेटरल, ये गिर्थ बढ़ाएगा, गिर्थ बढ़ाता है ऑफ रूट, स्टेम और रूट, ठीक है। तीसरा हाथ होता है इंटरकैलरी, मैंने बताया, देखो ये देखो लीव्स है, ये सॉरी ये वो है आपकी क्या? ग्रास है। ग्रास देखो, ग्रास की लीव्स चेक करो एक बारी, कितनी बड़ी बड़ी है। तो ऐसा क्यों होता है? ग्रास की लीव्स इतनी बड़ी क्यों होती है? क्योंकि ये बेस ऑफ लीफ में हमें एक तरह का टिश्यू मिलता है। बेस ऑफ लीफ में इसको हम कहते हैं कौन सा टिश्यू? इट इज कॉल्ड मेरिस्टेमेटो, इंटर कैलरी मेरिस्टेम, इसको हम कहते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। स्टेम ऑफ ग्रास में मिलेगा, ये क्या करेगा? लेंथ ऑफ लीफ बढ़ाएगा। अगर मान लो ये है ना, ये लीफ है, इसको और बड़ा होना हो तो इसमें एक टिश्यू निकलना शुरू हो जाएगा। इस टिश्यू का नाम पेपर में पूछ सकता है क्या? इंटर कैलरी टिश्यू, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। अच्छा, जरूरी नहीं है जो सेम टू सेम पढ़े पढ़ाए क्वेश्चन आते, कई बार कई स्कूल्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। बोलेगा मान लो ये ए है, ये बी है। अब ये जो ए था ये 3 महीने पहले था, बी है 3 महीने बाद है। तो कह रहा है ऐसा कौन सा टिश्यू निकला होगा जिसकी वजह से ये हो गया? तो क्या निकला होगा? ये लीफ है, बोलेगा लीफ है, तो लीफ की साइज क्यों बढ़ा?
बिकॉज ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टम। ठीक है, तो तीनों याद हो गए। एपिकल मैंने क्या बताया था, एपिकल था कहाँ मिलता है, टिप पे। लेटरल गिर्थ में जो क्या बढ़ाता है, चौड़ाई। और इंटरकैलरी, इंटरकैलरी क्या करता है, इंटरकैलरी बेस ऑफ लीफ में। फंक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के फंक्शन क्या होते हैं, ये भी बड़े सिंपल है। क्या करते हैं, ये ग्रो होने में हेल्प करते हैं, इसी की वजह से ग्रो होती है। और आपको पता है डेड टिश्यू बनते कैसे, एक बात बताओ, क्या डेड टिश्यू ऑटोमेटिकली हमेशा से पैदा पैदा ही डेड होते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं होता ना। डेड टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनते हैं। पहले वो मेरिस्टेम टिश्यू होते हैं, उसके बाद वो धीरे 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 जब काम के नहीं आते तो वो डेड बन जाते हैं, पता है आपको। और पता है कई इंसानों में डेड टिश्यू भी होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा फोटो। कईयों के देखे होंगे हमने, वर्ल्ड रिकॉर्ड नेल 20-20 फीट के नेल्स होते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो सारा डेड टिश्यू होता है, नेल अगर ज्यादा बढ़ जाएगा तो डेड है हमारे लिए। स्किन आपने देखा हो कई बार यहाँ पे स्किन आ रहती है हमारे, है ना। मेरे तो आ रखी है, देखो, जैसे जो ज्यादा वर्कआउट करते हैं उनके आती है। तो ये क्या होता है, ये सारा डेड टिश्यू होता है, ऐसा कोई काम नहीं होता हमारी बॉडी में। एनीवेज, तो मेरिस्मेटिक के फंक्शन एक बार देखते हैं। ये देखो, इट एक्ट एज अ पेरेंट टिश्यू फ्रॉम विच अदर टिश्यू डेवलप। अब मान लो ये ये प्लांट था, है ना, हमने ऐसे ही बनाया था ना, ये प्लांट था। अब ये ग्रो होना शुरू हो गया। अब एक टाइम आने के बाद वो ग्रो नहीं होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, अब यहां से इसकी हाइट और बढ़ गई। अब ये जो क्या था, ये लीफ था, ये और ऊपर चला गया। मतलब इसकी तरह ये एज अ पेरेंट काम कर रहा है ना भाई, इसी में से तो निकला ही है। तो इट एक्ट एज अ पेरेंट टिश्यू, जिसमें से बाकी टिश्यू निकलते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, दे टेक पार्ट इन ग्रोथ बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। ये नए सेल बनाने, ऑब्वियसली ये कौन से टिश्यू होते हैं, दे आर ग्रोइंग टिश्यू। तो ये नए सेल बनाने में हेल्प करेंगे आपके प्लांट को, क्या करेंगे, नए सेल। और प्लांट कंटिन्यू टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स विद द हेल्प ऑफ मेरिस्टेम। जो नई नई लीव्स निकालती हैं वो क्यों निकालती है, बिकॉज ऑफ दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, और ये क्या करता है, प्लांट को इंजरी से भी बचाता है। सो देर आर 4 पॉइंट्स, फंक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 4, क्या क्या, पहला, ये पेरेंट टिश्यू की तरह ऐड करता है जिसमें से बाकी टिश्यू निकलते हैं। दूसरा, ये ग्रोथ में भी हेल्प करता है जिससे नए सेल निकलते हैं। तीसरा, ये नए नए पत्ते निकालना, नए लीफ निकालना शुरू कर देता है। और प्लांट को हील भी करता है, अगर उसके इंजरी हो जाए, कोई चोट लग जाए, तो प्लांट को कौन, ये क्या क्या है, पेरेंट टिश्यू हील करने में हेल्प करता है। आपकी बॉडी में भी तो यही होता है, आपकी बॉडी में लिविंग टिश्यू होते हैं ना। अब मान लो यहाँ पे कट लग जाए आपके, क्या होगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन बाद ये कट पता भी नहीं चलेगा ना कट लगा था, क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी में भी तो ग्रोइंग टिश्यू है, लिविंग टिश्यू। तो जो ग्रोइंग टिश्यू और लिविंग टिश्यू होगा वो क्या करेगा, वो आपकी बॉडी को रिपेयर करेगा ना। मैंने यही तो बोला है, वो रिपेयर करेगा। तो यही चीज आप प्लांट में लगा लो, प्लांट को भी क्या करता है, वो रिपेयर होने में हेल्प करता है, सिंपल। प्लांट और ये क्या करता है, ग्रो होने में हेल्प करता है, नए नए पत्ते जो निकलते हैं, सारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। ठीक है, ये हमने कर ही लिया, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। लेटरल क्या करेगा, गिर्थ बढ़ाता है, देखो दिखा भी रखा है इसमें। नेक्स्ट, डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन वर्ड बना है डिफरेंट से, डिफरेंट। अब मान लो आपको कोई प्लांट ग्रो करना है, तो क्या हमेशा से वो ऐसे ग्रो हो जाएगा, या सबसे पहले एक सीड रहेगा। पहले आप एक सीड को डालोगे मिट्टी में, है ना, फिर उसको वाटर दोगे, सनलाइट दोगे, सनलाइट देने के बाद इसको प्रॉपर एनवायरनमेंट दोगे जिससे वो ग्रो हो सके, एयर मिलेगी, CO2 मिलेगा, सब कुछ, है ना, क्लोरोफिल इसमें होता ही है। धीरे 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 करके ये सीड रप्चर होगा, निकलना शुरू हो जाएगा, और एक इसमें से छोटा सा पौधा निकलेगा लाइक दिस। फिर धीरे धीरे ये बड़ा होगा, अब ये बड़ा होना शुरू हो जाएगा, फिर ये एंकर हो जाएगा, फिर ये एंकर होने के बाद ये क्या करेगा, जो इसकी ये है, क्या बोलते हैं इसको, सीड, ये इसका क्या बन जाती है, ये इसका शूट बन जाती है ऊपर, है ना, ये इसका शूट बनने में हेल्प करेगी। तो क्या पहले टाइम से ही हमारा ये जो प्लांट था वो दिख रहा था इसमें, नहीं ना। तो दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, इसी को डिफरेंशिएशन कहते हैं। क्या, कि प्लांट का हर एक पार्ट, ईच पार्ट आपको डिफरेंट दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। मतलब उसका आप स्टेम अलग से देख पा रहे हो, उसके आप फ्लावर अलग से देख पा रहे हो, ठीक है, उसके आप रूट्स अलग से देख पा रहे हो, इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू धीरे धीरे ग्रो होता है, क्या बोला मैंने, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब धीरे धीरे ग्रो होता है, तो एक परमानेंट क्या ले लेता है, एक परमानेंट
परमानेंट शेप और साइज ले लेता है, शेप एंड साइज ले लेता है, और इसी चीज को हम कहते हैं इट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। इट इज कॉल्ड, इसी को हम कहते हैं क्या, इट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। इसी को डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, जब ग्रो होना शुरू होगा धीरे 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 क्या करेगा, परमानेंट शेप ले लेगा, परमानेंट साइज ले लेगा, आपका पौधा या ट्री बड़ा हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे क्या, इट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। इसी को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। चेक कर लो, ये देखो चेक करो, द डेवलपमेंटल प्रोसेस, पेपर में ये लिख के आनी डेफिनेशन, भाई सेम डेफिनेशन चाहिए। ठीक है, इसको साथ साथ मेरे नोट्स को लिखते हुए चलना, साथ साथ कॉपी पेन लेके बैठना। ठीक है, द डेवलपमेंटल प्रोसेस बाय विच सेल्स डिराइव फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो सेल निकले हैं इन टिश्यू से, दे टेक अप अ परमानेंट शेप साइज एंड फंक्शन, इट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। मान लो आपने सीड डाली थी, सीड डाली थी, अब वो सीड धीरे 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 निकलनी शुरू हो गई, ग्रो होनी शुरू हो गई। अब यहाँ पे इसने रूट्स पकड़ लिए, फिर धीरे धीरे जो ऊपर सीड थी वो ऊपर जाके क्या बन गया, शूट बन गया। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अलग से लीफ दिख रहे हैं, अलग से इसकी स्टेम दिख रही है, अलग से इसके रूट्स दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, फ्लावर भी निकलेंगे, ब्रांचेज अलग से दिख रही है मुझे। इस फिनोमिना को, है ना, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू धीरे धीरे ग्रो होगा और ये क्या ले लेगा, एक परमानेंट शेप ले लेगा, परमानेंट साइज ले लेगा, दिस इज नोन एज डिफरेंशिएशन। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता जरूर है, और एनसीईआरटी में एक कोने पे लिखा हुआ है, आपको शायद मिले ना, बट आप ये लिख लो, सेम टू सेम सेम लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी वाली है। ठीक है, द डेवलपमेंटल प्रोसेस बाय विच सेल डिराइव फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टेक अप अ परमानेंट शेप साइज एंड फंक्शन, इट इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। अब हमारा वो पार्ट खत्म हो चुका है। देखो मैं फिर से आपको एक बार याद दिलाता हूँ हम कहाँ पे थे। अब वही है ना, आपको फ्लो चार्ट दिमाग में नहीं होगा तो आप सब कुछ भूलते रहोगे। हमने प्लांट टिश्यू दो टाइप के पढ़े थे, मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ, एक थे मेरिस्टेमेटिक और एक थे परमानेंट। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक आपके फर्दर तीन थे जो हम पढ़ चुके हैं, ये थे एपिकल, याद आ रहा है तो याद आ गया होगा, एपिकल, एक था लेटरल और एक था इंटरकैलरी। परमानेंट आपके फिर दो टाइप के थे, परमानेंट एक था सिंपल और एक था कॉम्प्लेक्स। अब हमारा ये वाला पार्ट तो खत्म हो चुका है, पढ़ चुके ये चीज तो समझ आ गया होगा। अब हम परमानेंट पे चले। परमानेंट के दो टाइप है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो परमानेंट के दो टाइप है, कौन कौन से, एक है सिंपल और एक है कॉम्प्लेक्स। फिलहाल मैं कॉम्प्लेक्स को साइड रखता हूं, पहले मैं सिंपल पे काम करूंगा। सिंपल के फर्दर दो पार्ट है, पता है आपको, एक है प्रोटेक्टिव जो प्रोटेक्ट करता है, और एक है सपोर्टिव। आज मैं आपको ये कराऊंगा। ठीक है, प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव अब हम करेंगे। तो समझ आ रहा होगा आपको चैप्टर चल कैसे रहे, है ना। अगर आप बिना सीक्वेंस के पढ़ोगे इस चैप्टर को, कुछ समझ नहीं आएगा। मान लो मैं आपको पहले पढ़ा दूं एपिकल क्या होता है, फिर पढ़ा दूं कॉम्प्लेक्स क्या होता है, फिर पढ़ा दूं फ्लोएम क्या होता है, फिर पढ़ाऊं सिंपल क्या होता है, कुछ समझ नहीं आएगा आपको। इस चैप्टर को समझने का एक ही फंडा है, वो है फ्लो चार्ट अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। फ्लो चार्ट से आप पूरा चैप्टर अपने दिमाग में रख सकते हो। ठीक है, तो हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो गया था, अब हम परमानेंट पे चले। प्लांट टिश्यू का परमानेंट टिश्यू शुरू करते हैं। तो परमानेंट टिश्यू क्या कहता है, परमानेंट टिश्यू कहता है कि भाई परमानेंट टिश्यू पहले क्या होते हैं, पहले वो मेरिस्टेमेटिक होते हैं बट वो डिवाइड होना छोड़ देते हैं। ये देखो, द परमानेंट टिश्यू दे आर कंपोज्ड ऑफ दोज मेरिस्टेम सेल विच हैव लॉस्ट देयर कैपेबिलिटी टू डिवाइड। ये उनसे बनता है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो आगे ग्रो नहीं कर पा रहे, जो आगे ग्रो होना छोड़ चुके हैं, जो आगे ग्रो ही नहीं हो पा रहे, इनको हम कहते हैं दे आर कॉल्ड परमानेंट टिश्यू। इनको परमानेंट टिश्यू कहा जाता है। द परमानेंट टिश्यू आर कंपोज्ड ऑफ दोज मेरिस्टेमेटिक सेल व्हिच हैव लॉस्ट देयर कैपेबिलिटी टू डिवाइड। अब इनको देख लो ना, ये सारे ग्रो हुए एक टाइम आने के बाद, जब ये परमानेंट शेप्स और साइज ले लेंगे, जब ये परमानेंट शेप और साइज ले लेंगे मतलब डिफरेंशिएशन हो जाएगी, है ना, तो समझ आ रही होगी बात। तो क्या उसके बाद ये ग्रो होंगे, नहीं होंगे ना तो वो डेड में कन्वर्ट हो जाएंगे और उसका नाम पड़ जाएगा क्या, इट इज कॉल्ड परमानेंट। इसमें डिवीजन और डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू गिव राइज टू परमानेंट टिश्यू। मतलब जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू धीरे धीरे ग्रो होता है और एक परमानेंट शेप और साइज ले लेता है, तो इसका नाम पड़ जाता है क्या, इट इज कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सॉरी परमानेंट टिश्यू। अब मान लो ये देखो, ये है आपका, ये प्लांट ग्रो हो रहा है। अब यहाँ पे एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी होंगे। अब एक टाइम आया ये और बड़ा हो गया, ये लीव्स और आगे चली गई, अब इसके बाद वो ग्रो ही नहीं हो पा रहा। आप कुछ भी कर लो, ग्रो नहीं हो पाएगा ये, क्यों, क्योंकि एक हाइट आने के बाद तो प्लांट बढ़ते नहीं है ना। क्यों, क्योंकि इसके बाद जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जो ग्रो होने वाला टिश्यू है,
वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू परमानेंट टिश्यू। तो इससे आपको एक बात तो क्लियर हो गई होगी, क्या कि परमानेंट टिश्यू हमेशा से ग्रो नहीं होते। परमानेंट टिश्यू बनते किससे, मेरिस्टेमेटिक से ही बनते हैं। और कैसे बनते हैं, ये वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जो ग्रो करना बंद कर चुके हैं, जो आगे ग्रो नहीं कर पा रहे, दे आर कॉल्ड, इसको हम कहते हैं क्या, इट इज कॉल्ड परमानेंट टिश्यू। सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या, बार्क ऑफ ट्री। बार्क ऑफ ट्री, अब आपको, आपने कभी देखा है बार्क ऑफ ट्री फिर से ग्रो हो रहा हो और चौड़ा हो रहा हो पर ट्री, नहीं होगा कभी। क्यों, क्योंकि ये सारा डेड टिश्यू है, ये सारा जो आप देख रहे हो सब कुछ, ये सब कुछ आपका डेड टिश्यू है, डेड है सब कुछ ही, इसमें कोई लिविंग चीज नहीं है, अंदर है वो, इंटरनल है उसके प्लांट की, ठीक है। परमानेंट टिश्यू क्लियर है, किससे बनते हैं, दे आर कंपोज ऑफ दोज मेरिस्टेमेटिक सेल विच हैव लॉस्ट देयर कैपेबिलिटी टू डिवाइड, जो आगे डिवाइड नहीं हो पा रहे, उनको हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू। अगर वो परमानेंट बन गए, मान लो एक परमानेंट कोई टिश्यू बन चुका है, परमानेंट आपका पेड़ बन चुका है, तो उसकी डेफिनेट शेप होगी, मानते हुए बात, उसका डेफिनेट एक साइज होगा, डेफिनेट थिकनेस होगी, चेंज तो होगी नहीं। अगर कोई चीज परमानेंट बन चुकी है तो डेफिनेट शेप होगी उसकी, डेफिनेट साइज होगी, थिकनेस होगी। और परमानेंट टिश्यू मे बी डेड और लिविंग। हाँ, एक छोटी सी बात, हमेशा डेड नहीं होते, कुछ केस में लिविंग होते हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी आगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्सेज होते हैं, जाइलम फ्लोएम उसमें होते हैं। देखो ये देखो, ये आपका बार्क ऑफ ट्री है ना, ये हमारा बार्क ऑफ ट्री है, 3D फिगर है देखो कितनी, ठीक है। तो बार्क ऑफ ट्री में ये क्या होगा, इसकी एक परमानेंट शेप है, परमानेंट साइज है। मान लो इस ट्री को आपने घर के बाहर देखा, अब इसको 1 महीने बाद देखा, 6 महीने बाद, 1 साल बाद देखा, क्या चेंज होगा, ये तब भी ऐसे दिखेगा ना। क्यों दिखेगा, क्योंकि ये एक परमानेंट शेप, साइज और थिकनेस ले चुका है। उसके बाद तो वो ग्रो ही नहीं हो पाएगा, ना वो चेंज हो पाएगा, ठीक है। द सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू लूज द कैपेबिलिटी टू डिवाइड, फिर आगे ना ग्रो हो पाएगा और एक परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन ले लेगा, ठीक है। क्लियर, तो इसको हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू। क्या ले लेगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रो हुआ, परमानेंट में कन्वर्ट हुआ, उसने एक प्रॉपर शेप, साइज और फंक्शन ले लिया, इसको हम बोलेंगे क्या, परमानेंट टिश्यू। डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर, परमानेंट भी दो टाइप के थे, फ्लो चार्ट फिर याद करो। पहले था प्लांट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक हमने कर लिया था, परमानेंट की अगर हम बात करें, दो थे, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, है ना। तो परमानेंट टिश्यू भी दो टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। देयर आर two type of tissue, simple permanent and two permanent tissue, simple permanent tissue and complex permanent tissue। हो सकता है आपने जाइलम फ्लोएम का नाम तो सुना ही होगा मेरे ख्याल से, छोटी क्लास में बहुत पढ़ा है। जाइलम जो प्लांट में पानी लेके जाता है, फ्लोएम जो प्लांट में खाना बनाता है, जिससे लीव्स खाना बनाती हैं। तो ये सारा हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। आज हम यहीं तक करते हैं, इस पार्ट को पहले आप अच्छे से देखो, परमानेंट को दिमाग में डालो अच्छे से, फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, उसके अंदर हम सिंपल और कॉम्प्लेक्स आगे करेंगे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो आप इसको अच्छे से रिवाइज करो, थॉरली 2-3 बार 10 बार देख देख के अपने नोट्स बना लो इससे, पूरे इस चैप्टर को जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। फिर भी कोई डाउट लगे तो आप मुझे डायरेक्टली कहाँ लिखोगे, कमेंट सेक्शन में। ओके, बाय बाय।